बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अब ये अनाउंस हो गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इत्तेफाक हुआ 8 फरवरी 2024 को लेकर इंतखाबात की तारीख के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि ये पत्थर पर लकीर तस्वुर की जाए और अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर इसके खिलाफ बात करेंगे, जिससे इलेक्शंस को लेकर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली कहा है कि 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का दिन होगा। उस रोज पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से अपनी तैयारियों में जुड़ गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने 2-4 रोज कबल ही अपने पार्टी के कैंडिडेट से दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। पार्टी का जो सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन में, वहां पर उन्होंने कहा है कि जो सूबाई असम्बली के टिकट के हवाले से ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो 1-1 लाख रुपया जमा करवाएंगे पार्टी फंड में, और जो फीस के नाम पर लिया जाता है साथ वो अपने फॉर्म सबमिशन करवाएंगे। सिमिलरली कौमी असम्बली में जो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं वो 2-2 लाख रुपया जमा करवाएंगे। और इसी तरह मखसूस नशस्तों पर भी सूबाई और कौमी असम्बली की जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं टिकट्स के मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी इसी क्राइटेरिया के मुताबिक सूबाई वाले 1 लाख रुपया और कौमी वाले 2 लाख रुपया जमा करवाएंगे। दूसरी जानिब मुल्क में इंतखाबात की बाज़गिश्त के साथ ही इत्तेहाद भी बनना शुरू हो गए हैं। कुछ सियासी मुखालिफिन, बड़ी पॉलिटिकल राइवल पार्टीज, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नहीं, कुछ सूबों के लेवल पर भी बड़ी राइवल पार्टीज हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है BNP मैंगल, उनके दरमियान भी काफ़ी राइवलरी है बलूचिस्तान के अंदर। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप अब्दुल कदूस मजिंजो साहब और सादिक संजरानी साहब का, दूसरा ग्रुप जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब, सरफराज बुगटी साहब और जाम कमाल साहब का। तो जो सादिक संजरानी साहब का और अब्दुल कदूस मजिंजो साहब का ग्रुप है, उन्होंने एक मुलाकात की है अख्तर मैंगल साहब से। हमें इस चीज़ का अंदाजा है, सबको पता है कि अख्तर मैंगल साहब को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बतौर इंटरिम चीफ प्राइम मिनिस्टर आया था। उन्होंने इस हवाले से लेटर भी लिखा और अख्तर मैंगल साहब समझते हैं कि ये फैसला उनके खिलाफ है, बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ है। जो भी उन्होंने अपने उस लेटर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो नवाज शरीफ साहब को लिखे थे। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर और एक राइवलरी चलती आ रही थी। तो ये जो मुलाकात हुई है सादिक संजरानी साहब ने मैंगल साहब से और BNP मैंगल के दूसरे लोगों से मुलाकात की है, इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली काकड़ साहब, जाम कमाल साहब, इन दोनों के हवाले से तो ये खबरें आ रही हैं कि ये जिस वक्त ये केयर टेकर सेटअप खत्म होगा उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लें, अनलेस इनको इस तरह की डायरेक्शंस हों कि ये BAP के बाप के प्लेटफॉर्म से ही तमाम लोग जो है वो मिलकर इलेक्शंस कंटेस्ट करें, ताकि बाद में जो भी सेटअप की फॉर्मेशन हो उसके मुताबिक चीज़ों को देखा जा सके। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी इसको जो है वो अच्छा फैसला कह रही है सुप्रीम कोर्ट का। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि चलें ठीक है, अब इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हो गई है, अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। और ये जो अब सारा सिनेरियो है इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतरेंगी। अब पता चलेगा जब मैदान में घोड़े उतरेंगे कि क्या होता है, कौन किसको लोग पसंद करते हैं। हम भी आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हलकों में निकलेंगे और आप तक हलकों की अपडेट्स भी पहुंचाएंगे कि किस हलके में कौन कौन से कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड हैं और कौन कौन है जो जीतने की पोजीशन में हैं। वो सारी अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन ये दुआ करें कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो और जो भी इलेक्ट हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो, वो खालिस्तान इस मुल्क के लोगों के मुफाद में, इस मुल्क के मुफाद में फैसले करें ताकि आपका और मेरा मुस्तकबिल रोशन हो। अल्लाह हाफ़िज़।